नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने करीब 55 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों और सुविधाओं की सौगात दी। बताया जा रहा है कि जिस गोरखपुर मंडल में इलाज और चिकित्सा शिक्षा के लिए एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, बीते 7 साल में योगी सरकार ने उसे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन का हब बना दिया है। इस मंडल में इस साल एमबीबीएस की 300 नई सीटों पर दाखिला शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर मंडल में एमबीबीएस की 675 सीटों पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार के प्रयास से इस मंडल में 7 साल में एमबीबीएस की करीब 7 गुना सीटें बढ़ गई हैं। 7 साल पहले तक गोरखपुर को केंद्र मानकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के माथे पर बदहाली की पहचान चस्पा थी। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तो और भी। गोरखपुर समेत आसपास के कई मंडलों, सीमाई बिहार और नेपाल तक के लोगों के इलाज के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ही था। इस पूरे अंचल में एमबीबीएस की पढ़ाई का भी एकमात्र केंद्र यही था। अव्यवस्था के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार नजर आ रहा था, तो कई बार इसकी एमबीबीएस की मान्यता पर भी तलवार लटकती रही। पर सिर्फ 7 साल में ही गोरखपुर मंडल चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के लिहाज से रोल मॉडल बनता जा रहा है। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज में 6 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से स्थापित बर्न यूनिट, 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्थापित नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब और 98 लाख रुपए से बनी स्टेडियम की चहारदीवारी का लोकार्पण करने के अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मेरिट छात्रावास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण पर 30 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत आएगी। हमने देखा है, मैं आज से नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पतन और उत्थान की कहानी को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। मुझे याद है 1996-97 में जब मेरे पास यहां के एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों ने गुहार लगाई थी कि साहब हमारा मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, हम कहां जाएंगे। और मैं देखता हूं आज वे छात्र अच्छे डॉक्टर बनकर के प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। मैं कहीं जाता हूं, वे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मुझे याद है जब मैं 98 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बना था, तो हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया, राज्य शासन से लेकर के केंद्र शासन तक। एक समय था जब संसाधनों का अभाव था, यहां की डिग्री की मान्यता खतरे में थी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये सीजन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर के आता था। आज मैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस वार्ड को देख रहा था, कितना नीट एंड क्लीन था। आज मैं यहां देख रहा था, सुविधाएं देख रहा था, मैं मरीज और मरीज के परिजन के चेहरे को देख रहा था। मैं मुझे बणवाड़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था। मुझे याद है जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे यहीं से एक छात्र ने फोन करके अवगत कराया था कि बड़ी मात्रा में पेशेंट भर्ती हैं, कोई सुविधा नहीं है। उस समय पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था और मैं वहां अचानक आया। वहां मैंने देखा कितनी दुर्व्यवस्था थी। एक बेड में 4-4 पेशेंट, एक भी पंखा नहीं चल रहा था, यानी एसी और कूलर की बात तो दूर, पंखे तक नहीं चल पा रहे थे। और पेशेंट के साथ में उनके अटेंडेंट की भीड़ पूरे वार्ड में भरा हुआ था, पूरा वार्ड भरा हुआ था। भयंकर गर्मी, भयंकर बदबू। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे वे सब इधर उधर
भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो भी वहां जाता था उसको चक्कर आ रहा था वहां तक, गर्मी से, बदबू से। और जब मैं उस वार्ड में थोड़े और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पानी फर्श में बिखरा हुआ था। मैंने कहा पानी क्यों बिखरा हुआ फर्श पे? तो लोगों ने कहा साहब आप सोचिए 3rd फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से